क्या हर सास सिर्फ ताने देती है? क्या हर बहू सिर्फ सहती है? देखिए कैसी सच्ची और दिल को छूने वाली कहानी। दोपहर की धूप में छाँव सी सास, जहाँ टकरार के बाद आता है प्यार और जहाँ रिश्तों की गहराई हर दिल को छू जाती है। यह कहानी आपको रुलाएगी भी और सिखाएगी भी कि कैसे थोड़ा सा समझना और झुकना रिश्तों को अमर बना देता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है दोपहर की धूप में छाँव सी सास। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। कहते हैं सास बहू का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इसमें जहाँ थोड़ी सी बात से टकरार पड़ती है, वहीं एक छोटी सी मुस्कान दिलों को जोड़ भी देती है। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जिनकी नोकझोंक में छिपा था एक अनकहा अपनापन और एक गहराई से भरा समर्पण। चलिए शुरू करते हैं। आरती, जरा जल्दी हाथ चला, बारात पहुंचने वाली है, रमा देवी ने ऊंची आवाज में कहा। आरती ने रसोई में खड़े खड़े गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर आलू के पकोड़े पलटने लगी। ये उसका नया घर था और सास रमा देवी की यह तीसरी डांट थी सुबह से। शादी को दिन हुए थे, मायके की शांत दुनिया से अलग। यह ससुराल जैसे किसी युद्ध भूमि में कदम रखने जैसा लग रहा था। लेकिन आरती ने ठान लिया था कि माँ ने कहा था, रिश्ता निभाना है तो थोड़ा झुकना भी पड़ता है। उसी शाम जब सारे खाने पर बैठे, रमा देवी ने कहा, देखो बहू, हमारी रसोई में मिर्ची जरा कम डाला करो, यहाँ के लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते। आरती ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसे बुरा भी लगा। किसी ने उसकी तारीफ नहीं की कि उसने अकेले ही सबके लिए खाना बनाया था। दिन बीतते गए, हर दिन नई चुनौती। कभी पराठे गोल नहीं बने तो कभी दाल में नमक ज़्यादा हो गया। रमा देवी हमेशा टोका करती, तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं क्या कुछ? आरती का मन दुखता, लेकिन वह चुप रहती। कभी कभी आंखों से आंसू भी टपकते, पर उसने अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लिया। एक दिन आरती की सहेली सीमा उससे मिलने आई। उसने आरती को गले लगाया और कहा, तू तो मुरझा गई है आरती, सासू माँ कुछ ज़्यादा ही तंग करती है क्या? आरती ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, बस सास है, माँ जैसी तो नहीं होंगी ना। सीमा चली गई, लेकिन आरती के मन में एक टीस रह गई, क्या सच में सास कभी माँ जैसी नहीं हो सकती? एक दिन रमा देवी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने आराम की सख्त हिदायत दी। घर में कोई और महिला नहीं थी, बस आरती ही थी। उस दिन आरती ने रमा देवी के लिए खिचड़ी बनाई, उनके सर पे तेल लगाया, दवाई दी और सारा दिन उनके पास बैठी रही। रमा देवी ने पहली बार आरती को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। तू थक गई होगी बहू, थोड़ा आराम कर ले, रमा देवी ने धीमी आवाज़ में कहा। आरती की आंखें नम हो गई। वर्षों बाद सास ने उसे बहू की बजाय बेटी की तरह महसूस कराया था। धीरे धीरे रमा देवी ठीक होने लगी, लेकिन उनके दिल में अब आरती के लिए स्नेह जागने लगा। उन्होंने महसूस किया कि आरती ने बिना शिकायत किए उनकी हर तकलीफ को अपनाया है। एक सुबह जब आरती चाय बना रही थी, रमा देवी रसोई में आई और मुस्कुरा कर बोली, चलो आज तुम्हें मेरी एक खास चाय बनाना सिखाती हूँ, जो मैं अपने बेटे को बचपन में पिलाती थी। आरती चौंकी, फिर मुस्कुरा कर बोली, जी सासू माँ, आज से मैं आपकी शागिर्द हूँ। उस दिन पहली बार रसोई में हंसी की खनक सुनाई दी। लेकिन हर रिश्ता आसान नहीं होता। एक दिन आरती की छोटी बहन की शादी थी। आरती मायके जाना चाहती थी, लेकिन उसी दिन घर में कोई जरूरी पूजा रख दी गई। तुम नहीं जा सकती बहू, घर की जिम्मेदारी पहले होती है, रमा देवी ने सख्ती से कहा। आरती रो पड़ी, माँ जी, ये मेरी बहन की शादी है, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक दिन की इजाज़त चाहिए। रमा देवी का दिल भी पसीज गया, लेकिन संस्कारों की दीवार इतनी ऊंची थी कि वह झुक नहीं सकी। आरती मायके नहीं पहुंच जा पाई। उसका मन टूट गया। पूरे दिन उसने किसी से बात नहीं की। रात को रमा देवी चुपके उसके कमरे में आई और उसके पास बैठ गई। बहू, मैं माँ तो नहीं बन पाई अब तक तुम्हारे लिए, लेकिन जानती हूँ आज तुम्हारा दिल टूटा है। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रमा देवी का हाथ थाम लिया। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है माँ जी,
शायद माँ बन के नहीं, लेकिन एक गुरु बनकर। दोनों बीच की दीवार उस दिन टूट गई। समय बीत गया। अब आरती और रमा देवी एक दूसरे की आदत बन चुके थे। नोकझोंक अब भी होती थी, लेकिन अब उसमें प्यार भी शामिल था। एक दिन पड़ोस की औरतें आपस में कह रही थी, रमा जी, आपको तो बहुत भाग्यशाली बहू मिली है। रमा देवी हंसी और बोली, बहू नहीं, बेटी मिली है, बस थोड़ी देर लगी उसे पहचानने में। वहीं औरतें मंदिर के सामने खड़ी प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, जैसे माँ और बेटी का ये रिश्ता तूने बनाया है, सब सास बहू को भी ऐसा ही अपनापन देना। दोपहर की धूप में भी छांव मिल जाए। अगर सास बहू दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, रिश्ते में थोड़ी झुकी कमर, थोड़ा झुका सर और एक मुस्कान ही तो चाहिए होती है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे तो बनता है वो ज़रूर लिखिएगा।